हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। और एट प्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। जिस टाइम इंडिया में गर्मी होती है यहाँ पे ठंड रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी इसीलिए क्योंकि इंडिया में हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, जैसे रिश्तेदार हैं वैसे नेबर्स होते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, आप बहुत लोगों को जानते हो वहाँ पे। तो कई बार उतनी आपको प्राइवेसी नहीं मिलती, आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, लेकिन कई लोग जो हैं सोसाइटी का प्रेशर रहता है तो आपको ऐसा फील होता है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें उतनी फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पे प्राइवेसी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसका रीज़न एक तो ये है कि आपके रिश्तेदार यहाँ पे नहीं होते, और दूसरा जैसे हम यहाँ पे अपार्टमेंट में हैं तो इसका मतलब हमारे फ्लोर पे ना, ऐसे जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं ऐसे काफ़ी सारे यूनिट्स बने हुए हैं, लेकिन लोगों को आपके तक कोई मतलब नहीं रहता। तो वो यूज़ुअली आपको दिखते ही नहीं हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे हर कोई काम पे ही होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे रहते हैं। अगर बच्चे हैं या तो वो चाइल्ड केयर जा रहे हैं या वो स्कूल में होते हैं। तो कभी कभार कोई आपको लिफ्ट में मिल जाता है, हेलो हाय कर लेते हैं, हाल चाल थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन वो जैसे दूसरी कंट्री से लोग होते हैं तो आप उतना ज़्यादा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे कुछ करो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ना आपको प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, और अगर आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो आप कर पाते हो। तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है। इसी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि लोगों को आपके तक कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, किसी रीज़न से आप घर पे रह रहे हो, तो आपको बहुत लोनली फील होता है। तो ये नेगेटिव चीज़ तो है ही। लेकिन जो लोग जॉब पे जा रहे हैं ना दोस्तों, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उन्हें, और उन्हें चाहिए भी ऐसे ही, कोई हमें बॉदर ना करे अननेसेसरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइफ यहाँ पे बिजी हो। मैं बहुत लेट मूव हुई हूँ और मैं सिंगल थी जब मैं मूव हुई। तो मैं अपने अर्ली 30s में मूव हुई ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली इंडिया में आपको पता है सिंगल लेडी जैसे बहुत टाइम तक वहाँ पे तो ज़्यादातर लड़कियों की शादी उनके 20s में हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तो अगर आप वो चीज़ें अवॉइड करना चाहते हो तो आप अपने अर्ली 30s में अगर यहाँ पे आए हो तो आपको बहुत ही पीसफुल फील होगा। नेसेसरी कोई ड्रामा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहती है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता। तो जो सेकंड पॉइंट है ना, तो वो मुझे यहाँ पे फील हुआ कि मुझे फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, इंडिया में लड़कियों को फ्रीडम थोड़ी कम रहती है, सेफ्टी रीजंस की वजह से। आपको पता ही है बहुत सारा क्राइम है टूवर्ड्स लेडीज़ इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यहाँ पे भी है लेकिन कम है। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप शिफ्ट वर्क अगर कर रहे हो आ जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ऐसे सेफली यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी अवेयर ना हो अपनी सराउंडिंग्स को। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्राइम नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा फील होती है। जैसे मैं शिफ्ट वर्क कर रही थी अपनी बेटी के होने से पहले, उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने काम किया है, अभी एट प्रेजेंट में नहीं कर रही हूँ। तो शिफ्ट वर्क जैसे मैंने 2 बजे आफ्टरनून में स्टार्ट किया, मैं 10 बजे फिनिश करती थी। उस टाइम पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल रहता है, आपको बस मिल जाएगी, आपको ट्रेन मिल जाएगी, और यूजली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सेफ होता है। अगर आप स्पेशली क्राउडेड एरिया में हो ना, जैसे हम जिस एरिया में रहते
रहते हैं वो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, तो यहाँ पे क्राइम रेट कम है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं जहाँ पे क्राइम रेट होता है, लेकिन बहुत ही इंडिया के कंपैरिजन आप सेफ़ फील करते हो। आप शिफ्ट वर्क करना चाहते हो वो कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी लगी और मैं बहुत खुश हुई थी कि यहाँ पे लोग आपको देखते नहीं हैं। अगर आप एक औरत हो और आपने इंडिया में रहे हो बहुत टाइम, जॉब भी की हो, पढ़ाई, आपको पता होगा कि वहाँ पे अननेसेसरी लोग आपको देखते रहेंगे और आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अननेसेसरी, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रेन में बैठे हो आराम से, कोई भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप जो करना चाहते हो ना वो आप कर सकते हो। तो ऐसी, और दोस्तों इसी पॉइंट में ना सेंस ऑफ फ्रीडम में एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होती ट्रेन्स में। इन केस हो भी तो लोग आपसे इतना ट्राई करेंगे ना कि आपसे दूर बिल्कुल कहीं ऐसे टच ना हो जाए। तो कोई भी आपको, जैसे इंडिया में हमने देखा है या आप मूवीज़ में भी देखते हो, बसेस में भीड़ रहती है तो औरतों को ऐसे टच किया जाता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल भी, आपको अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए ना तो वो ऐसे पीछे हट जाते हैं और आपको इतनी बार सॉरी बोलेंगे। रेयरली ऐसा होता है कि बहुत भीड़ है, किसी का कंधा आपको लग गया है, वो भी गलती से। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको टच करेगा, कोई भी आपको टच नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपकी पर्सनल स्पेस में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कई बार सुबह मॉर्निंग 8 बजे जब लोग काम पे जाते हैं ना, उस टाइम पे क्राउड हो जाता है ट्रेन्स में। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि भीड़ रहती है, लेकिन कोई भी आपको टच नहीं, थोड़ा सा अगर टच हो गया ना तो वो आपको सॉरी 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 बोलेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो ऐसे छेड़खानी कोई नहीं करता, किसी को आपके तक मतलब ही नहीं है। वो ऐसे फ़ोन में लगे रहते हैं या कोई बुक पढ़ता रहता है या कोई बाहर देखेगा, बट कोई आपको ऐसे टच नहीं करेगा, कोई आपको अननेसेसरी अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील कराएगा। वो ट्राई करते हैं कि दूसरा पर्सन जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके उतना ही रहे। तो ये मैं ऐड करना चाहती थी। तो तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप अपने अर्ली 30s में मूव हुए हो, आप मदर हो, आप मैरिड हो, चाहे आप 40s में हो, चाहे आप 50s में हो, आप किसी भी वक्त अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आप वो कोर्स भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो परमानेंट या सिटीज़न लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था। वो था ब्लड कलेक्शन का, जो लैब में लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, ब्लड सैंपल्स जैसे हम देते हैं। तो वो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन मैं फ़िनिश नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे, तो मेरी थोड़ी हेल्थ ऐसे ख़राब हो गई थी। तो वो कोर्स बिल्कुल फ्री था, वो 3 मंथ्स का कोर्स था। वो कोर्स फिनिश करने के बाद मुझे वो स्किल तो आ जाती, ऑब्वियसली मैं एज अ ब्लड कलेक्शन सेंटर पे काम कर सकती हूँ, लेकिन वो मैं फ़िनिश नहीं कर पाई इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन वो बिल्कुल फ्री था। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं शायद आगे, अभी मेरी बेटी जब चाइल्ड केयर स्टार्ट करेगी तो मैं कोई कोर्स करूँगी। मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है क्या करना है, तो वो मुझे फ्री होगा। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ हैं, अगर आप कोई नई स्किल गेन करना चाहते हो और आप परमानेंट या सिटीज़न हो तो वो कोर्स आपको फ्री रहेगा, स्पेशली एनएसडब्ल्यू में। तो ये तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपके 4 बच्चे हों, आप सिंगल मदर हो, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे। पहले तो लोग आपको इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करता, और दूसरा उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिंगल मदर हो और आपके 4 बच्चे हैं, या आप कैसे भी लाइफ जी रहे हो ना, किसी को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यूजली वो लोग आपको अच्छी ही बातें बोलेंगे, कोई बुरा नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे, तो दोस्तों जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क आवर्स। तो जैसे आप इंडिया में जब जॉब करते हो ना, आप यूजली मंडे टू सैटरडे करते हो और आपको संडे का ऑफ रहता है। तो यहाँ पे आप 3 तरह से जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। या तो वो आप फुल टाइम कर सकते हो, या आप पार्ट टाइम कर सकते हो, या आप कैजुअल।
फुल टाइम में आई थिंक आपको 38 आवर्स हफ्ते का करना रहता है, और पार्ट टाइम में शायद 20 आवर्स है, और कैजुअल में आपके आवर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। तो कैजुअल में यूजली आप उन्हें बताते हो कंपनी को कि आप किस दिन अवेलेबल हो, तो उस दिन वो आपको कॉल कर लेते हैं। तो कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि उसमें आप कैजुअल शिफ्ट में आप उन्हें बताते हो कि मेरी ये अवेलेबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको कॉल करते हैं। तो कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो खुद आपको बताएंगी कि आपको ये दिन आना है। तो कैजुअल में आपके आवर्स वेरी करते रहते हैं, लेकिन आप मना कर सकते हो। जैसे आपको शिफ्ट के लिए कॉल आता है तो आप मना कर सकते हो। लेकिन कैजुअल लोगों का जो बेनिफिट वो है कि आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम जब आप ज्वाइन करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं। तो मुझे कैजुअल ज़्यादा अच्छा लगता है करना। तो मैंने लास्ट जब जॉब की थी वो मैंने कैजुअल की थी, और वो मुझे बताते थे। मुझे पहले से रोटेटिंग रोस्टर था मेरा, तो मुझे रोस्टर आ जाता था और मुझे पता चल जाता था कि मैंने कौन कौन से दिन काम करना है। और जब मैंने दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं उन्हें खुद बताती थी कि इस महीने में मैं ये दिन अवेलेबल हूँ, और आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो कैजुअल ऐसा होता है। और फुल टाइम में होता है कि आपको 40 आवर्स करने होते हैं, पार्ट टाइम में आपको 20 आवर्स करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो अगर आप पार्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो ना, और आपका बेबी है, छोटा है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि 3 दिन अगर आपका बच्चा चाइल्ड केयर जा रहा है तो वो 3 दिन आप काम कर लेते हो, और बाकी दिन आप अपने बच्चे के साथ घर पे रहते हो। तो ये मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि आप अपने आवर्स चूज़ कर सकते हो, चाहो तो फुल टाइम कीजिए, चाहो तो पार्ट टाइम, और चाहो तो कैजुअल। तो ये सारी बातें जो है ना, ये मुझे यहाँ की अच्छी लगी हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, ये तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेसी यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको लगे कि ना लगे। मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, बट ये सच है कि लोग ना आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करते, और ना ही कोई आपको देखता है। ऐसे आते जाते ना कोई भी आपको देखेगा नहीं, वो अननेसेसरी स्टेयर्स नहीं है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे वीडियोस और भी अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए ना आपको कैसा लगता है। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो, मैं ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट आई थी और उस टाइम पे मैं सिंगल थी। अगर आप चाहो तो मैं अपने प्रोसेस के बारे में भी बता सकती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे वीडियो को एंड कर लेते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।